नमस्कार सभी को। जय श्री राम। आज थोड़ी सी बातचीत करेंगे। हम पता है कैसे लोग हैं, किसी भी एक झंडे के नीचे बैठ के फिर हम उसकी अगर बुराई करना छोड़ देते हैं, उसकी सिर्फ अच्छा ही देखते हैं। और हमारा कर्तव्य होता है कि भाई हम अच्छा और बुरा दोनों बताएं, क्योंकि हमने हरियाणा सरकार में बनाने में सहयोग किया था और अब वो काम नहीं पूरे हो रहे तो हमारे विरोध भी करना चाहिए। जब नायब सिंह सैनी जी बने थे हमारे मुख्यमंत्री, एक दिन में चार चार पांच पांच योजनाएं घोषणाएं करे करते हैं। आज ये है, आज ये है। अब उनकी सिटी गुल हो रही है, कोई घोषणा ही नहीं कर रहे, और घोषणा कर भी रहे तो पूरी नहीं हो रही। और जब खट्टर सरकार थी, लोगों को ये पता था कि भाई खट्टर सरकार जाने वाली है, तो इन्होंने नायब सैनी पे सिक्का खेल दिया। बन गई, भाग्य से बन गई। एक स्कीम है हैप्पी कार्ड, हरियाणा की योजना है जो फ्री बस सेवा की, हैप्पी कार्ड की। सरकार के बनते ही 6 महीने, 6 महीने बने। एक आज 6 महीने हो गए सरकार को बने, 6-7 महीने हो गए जो भी है। और सरकार के बनते ही 1 महीने के अंदर ही हैप्पी कार्ड को बंद कर दिया। अप्लाई आप कर सकते हो, आएंगे नहीं आगे से। अब उसका कोई पता ही नहीं है। जिन्होंने अप्लाई करा के कह रहे, हमसे कह रहे 6-6 महीने हो गए, दुआ दो हमारे कार्ड। हम पता कहाँ से दे, क्योंकि हमारा काम था अप्लाई करने का। एक है दीनदयाल योजना, अप्लाई कर देते, उसका पता ही नहीं होता 6 महीने में आएगी या साल में आएगी। हाँ, जो पैसे में बात करता हूँ ना, जो पैसे देना जानता हो, जो बीच में दोगले है, दलाल है जो, अगर उनको 40-50 हज़ार रुपये दे दे तो उनका काम बन जाएगा, खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। ऐसे आते हैं हमारे पास केस। एक मुख्यमंत्री प्लाट की योजना थी, जो मुख्यमंत्री आवास योजना, SC ST और विडो को दे दिया। क्या जनरल में कोई गरीब नहीं है क्या? या OBC में कोई गरीब नहीं है? कुछ 1-2% तो होंगे, उनका भी नाम हटा दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया SC वालों को मत दो, भाई जो जिसका जो हक है वो दो। फिर वो आपने जनरल में और OBC में तो दिखा ही नहीं कि भाई कोई गरीब मिलेगा इनमें। ये तो सेठ है और आपने उनकी वोट ले ली, उसकी कोई अहमियत नहीं समझी। जब नायब सैनी ने बोला था कि भाई जिन्होंने जिन्होंने भी मकान के फार्म भर रखे, पैसे जमा करा के, सबको मिलेंगे। अब वो वादा कहाँ गया? बड़ी सभा में जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, चलो ठीक है, जिनके पास है उनका कटना भी चाहिए, पर लेकिन जो BC में है, जो परेशान है, जो जनरल में है, जो परेशान है, उनको तो मिलना चाहिए था। चलो, एक आयुष्मान है। अब तक तो आयुष्मान जो भारत की सेंटर की स्कीम है, बढ़िया चल रही है, लोग बाग कहते हैं हाँ भाई इससे फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन आप पेमेंट टाइम से नहीं पहुँचाओगे तो लोग वो पब्लिक को परेशान करेंगे, डॉक्टर कि भाई हमारी पेमेंट नहीं पहुँचती। तो इसमें थोड़ा ध्यान करें, क्योंकि स्कीम अच्छी है और लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। और एक इसमें ये कमी है, जो सर्विस कर रहे हैं, पहले उनका एक फैमिली का कार्ड बनता था, उस पर पूरी फैमिली का इलाज हो जाता था। आज एक आयुष्मान कार्ड बना देते हैं तो फैमिली वाले को तो पूछते ही नहीं, बस उसका इलाज होता है। स्कीम तो अच्छी भी चल रही है, और जो कुछ कुछ स्कीम ऐसी है कि भाई काम ही नहीं करे, गवर्नमेंट देख ही नहीं रही। एक वो 2100 वाला देख लो, जिस पे सरकार बन इसी पे तो सरकार बनी थी, महिला ने खूब जोर शोर से वोट वोट दिया था। हर महिला को 2100 रुपये देंगे। पहले तो बोला हर महिला को, सबको, फिर उन्होंने कर दिया कि भाई जिनका पीला कार्ड है उनको देंगे। अब पीला कार्ड तो सबका काट रहे हो तुम।
एक फैमिली आईडी में 4 मेंबर है, चारों के पे बिजली के बिल चढ़ा रखे हैं। उसके घर वो कह रहा है एक घर में मेरा 1 ही मीटर है, 3 पता नहीं किसके चढ़ा दिए। ये कमियां हैं सरकार की और इस पे किसी का ध्यान नहीं है। फैमिली आईडी वाला, फैमिली डिपार्टमेंट वाला तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो घर पे सो जाते हैं और सो के उठ के फिर अपने ड्यूटी पे आते हैं, पता ही नहीं काम करते हैं कि नहीं करते हैं। बेचारे मीडिया सेंटर वाले परेशान रहते हैं जी, यहाँ पे काम करते हैं। तो प्रेशर इतना होता है, ऊपर जो अधिकारी है उनका काम करने का कोई तरीका ही नहीं है, कोई ढंग ही नहीं है। जो समाज में गलत हो रहा है उसका विरोध करो, जो अच्छा हो रहा है उसकी अच्छाई भी करो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बुराई ही करो, अच्छाई भी करो उसकी। लेकिन जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे, जब तक आपको अपना अधिकार कैसे मिलेगा। अब कुछ स्कीम है, देखो एक ऐसे है जैसे किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको 5,000 रुपये मिलते हैं, तो अच्छी स्कीम है, सभी को मिलता है। इसमें SC OBC जनरल वाले का तो कोई इशू ही नहीं है, ये अच्छी स्कीम, मैं इसका समर्थन करता हूँ। एक विवाह शुभ योजना है, इसमें SC को, BC को, जनरल को भी कुछ थोड़ा बहुत मिलता है। शादी होने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बना देते हैं, उसको मिलता है। तो अपनी आवाज़ उठाए, हमने सरकार को वोट दिया था तो हमारा हक बनता है सरकार को जगाना। अगर हम ही सुस्त बैठ गए तो फिर सरकार तो ठीक है, हमारे कमल के निशान के नीचे है, कोई बोलेगा तो लोग बाग कहेंगे क्या भाई अपनी पार्टी के तो बुराई कर रहा है। अपनी जो आपकी समस्या है वो रखिए, अपनी बात को कोई ना कोई तो सुनेगा ही। धन्यवाद। जय श्री राम।